Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on future indefinite tense. बच्चों मैं आपको रिकॉल करवाता जाऊं कि हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं। प्रेजेंट के देखें तो उसके 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के जो 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर जो फर्स्ट वन है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, जो बच्चों जो फर्स्ट वन है फ्यूचर इंडेफिनिट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर टेंस एक इंपॉर्टेंट अपनी एक अहमियत रखता है, हर एक टेंस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ये हम नहीं कह सकते कि ये टेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, अब अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं तो जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है और फ्यूचर का इंडेफिनिट है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं स्पीकिंग में। अच्छा, एक और बात आपको रिकॉल करवा दूं कि मैं बार बार इस बात को पढ़ा रहा हूं कि एक टेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट का है ना बच्चों, वो एक टेंस को आगे मजीद 6 हालतों में तब्दील किया जाएगा। अच्छा, पहली होगी उसकी अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव जुमला कहते हैं। दिस वन इज द पॉजिटिव सेंटेंस। द सेकंड वन इज द नेगेटिव। द थर्ड वन इज द इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, एंड द फिफ्थ वन इज द WH इंटरोगेटिव, एंड द लास्ट वन इज द WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर आप ये जो बात मैं दोहरा रहा हूं कि किस तरह टेंसेस की रोटेशन हो रही है, अगर आप समझ जाते हैं तो यकीन माने इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ जाऊंगा। अच्छा, उर्दू में पहचान हमें करवाई जाती है, वो डेफिनेटली जरूरी है फ्यूचर, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, जाएगी, जाऊंगा, बोलेगी, बोलेंगे, मैं करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करोगे, गे, इस तरह की कुछ पहचान आएगी। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ये वाला पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव है और फिर WH नेगेटिव इंटरोगेटिव है। ये 6 जो है ना बच्चों, आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर्स है। पहला, दोबारा इस बात को इसी के ऊपर जोर दूंगा और सारी कहानी भी यही है, यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा जो हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव, WH नेगेटिव इंटरोगेटिव आता है। अच्छा, स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। अच्छा, एक तो इसके अंदर विल इस्तेमाल होगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर तो फ्यूचर के अंदर शैल भी इस्तेमाल होता है, तो वो आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? डेफिनेटली इस्तेमाल होता है, जो हमारी ओल्ड ग्रामर है। अच्छा, किसके साथ? वी और आई के साथ बच्चों आप शैल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रामर है, ये ओल्ड ग्रामर है, जो नई बुक्स आ रही हैं उसके अंदर आई और वी का इस्तेमाल, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर एक, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सब्जेक्ट जैसा भी हो उसके साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको प्रोनाउन की तरफ लेके आता हूं। प्रोनाउन देखिए, अच्छा बेस का होना जरूरी है टेंस को समझने के लिए। आगे मैं आपको स्पीड अप करवा दूंगा ये बेसिक चीजें समझा के। प्रोनाउन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट वन सिंगुलर एंड प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, दैट आता है, प्लूरल के अंदर दे, आई, वो, यू, दीज एंड दोज आता है। अच्छा, एक बात को समझिएगा, चाहे वो बच्चों सिंगुलर हो हमारे पास, प्लूरल हो, उसके साथ आप विल ही लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर प्लूरल की बात करें तो इसके साथ भी आप विल ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ओल्ड ग्रामर की बात करता हूं, ओल्ड ग्रामर की, तो उसके अंदर जो आई होगा और वी होगा, इसके साथ बच्चों आपको शैल नजर आएगा। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि शैल जगह हो तो कहां पे लगा होगा, आई और वी के साथ। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है, वी डोंट यूज शैल, वी यूज विल। अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हमने विल लगाना है और ये कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और किस तरह जुमला अट्रैक्टिव बनता है। देखिए, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल बुलाऊंगा। आई
के साथ विल लगा है, वहां पे मैं कह रहा था शैल भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपके सामने कोई बुक या कोई क्वेश्चन आ जाता है शैल वाला, तो फिर आपने एक ही कंसेप्ट रखना है, आई और वी के साथ शैल लगता है अदरवाइज, और आप सिंपल सा जवाब किसी को दे सकते हैं कि कोई सिंगुलर आए प्लूरल आए, आज हम शैल ही लगाएंगे। ही विल कंप्लीट, वो अपना काम मुकम्मल करेगा। अगर आप इसकी जगह पे चेंज करते हैं ना, देखें सब्जेक्ट चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आई विल कंप्लीट, मैं मुकम्मल करूंगा, तुम मुकम्मल करोगे, यू विल कंप्लीट। अली कंप्लीट करेगा, अली विल कंप्लीट। तुम्हारी वालदा तुम्हारा अपना काम कंप्लीट करेगी, योर मदर विल कंप्लीट हर वर्क। दे विल प्ले फुटबॉल, वो क्रिकेट, वो फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, सॉरी द फुटबॉल इज द अनदर गेम। दे विल प्ले फुटबॉल, कोई भी गेम लगा सकते हैं, क्रिकेट व्हाट्सोएवर यू वांट टू पुट हियर, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड व्हाट्सोएवर। वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल, अली स्कूल जाएगा। जुमला वही है बच्चों, सिर्फ सब्जेक्ट को मॉडिफाई करूँ। ये देखें ना, आई है तो आई की वही है तो वी की जगह पे लगा दे। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। अली स्कूल जाएगा, अली विल गो टू स्कूल। तो इस तरह आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। दे विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल, वो फेस्टिवल को मनाएंगे। अच्छा, आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा, तुम खत लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर, हम खत लिखेंगे, वी विल राइट अ लेटर। अली खत लिखेगा, अली विल राइट अ लेटर। अच्छा, असलम एंड अली विल राइट, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपने विल लगाना है, विल के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। वी विल ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे। शी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, तुम इंग्लिश सीखोगे, यू विल लर्न, मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, तुम बोलोगे, यू विल स्पीक, हम बोलेंगे, वी विल स्पीक, अली बोलेगा, अली विल स्पीक, हम जाएंगे, वी विल गो। तो इस तरह बच्चों प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके बाद देखिए, आई विल टीचिंग स्पेनिश, मैं स्पेनिश पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, मैं उर्दू पढ़ाऊंगा, आई विल व्हाट यू वांट टू, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन। यू विल सेंड इट, तुम इसको भेजोगे। ही विल पेंट द वॉल, वो दीवार के ऊपर रंग साजी करेगा। आई विल रीड द बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। अली विल स्पीक इंग्लिश, अली इंग्लिश बोलेगा। शी विल बाय इट, वो इसे खरीदेगी। दिस वन इज द आई विल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा। तो इस तरह। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ही हम काम खत्म करते हैं कि विल के बाद नॉट लगा दे तो वो हमारे पास नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे आप बच्चों लगाते जाए नॉट। अच्छा, पहला जुमला बच्चों होता है हमारे पास अफेरिमेटिव, जिसको आप पॉजिटिव जुमला कहते हैं। अब नॉट पुट करेंगे तो नेगेटिव। अच्छा, यहां पे नो पुट नहीं कर सकते, ये बात गलत है। जैसे कि आप ऐसे कहें कि यू नो सेड मनी, ये गलत है। नो नहीं, बल्कि क्या पुट करना है बच्चों, नॉट पुट करना है। ये द पार्ट ऑफ ग्रामर, ये रूल एंड रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहां पे सारों के साथ आपने नॉट लगा देना है। अब देखिए वही जुमले थे, अब दोबारा इन जुमलों को काउंट करें तो बहुत सारे जुमले आपने नए बना लिए हैं। आई विल नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। ही विल नॉट कंप्लीट, वो नहीं मुकम्मल करेगा। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे। यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। दे विल नॉट सेलिब्रेट द फेस्टिवल, वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं, पहले आप कह रहे थे वो करेंगे, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं खेलूंगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब नहीं का जो वर्ड है वो नॉट से आ गया है। देखिए, आई विल नॉट राइट लेटर, मैं खत नहीं लिखूंगा। वी विल नॉट ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन। शी विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाएगी। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं पढ़ाऊंगा। यू विल नॉट सेंड इट, तुम इसे नहीं भेजोगे। ही विल नॉट पेंट द वॉल, वो वॉल को पेंट नहीं करेगी। अली विल नॉट स्पीक इंग्लिश। आई विल नॉट फिनिश माई वर्क। एंड इस तरह आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। देखिए ना, वो अगर आपको अफेरिमेटिव बनाना आ जाता है ना, अफेरिमेटिव, मैं एक ही वर्ड्स के ऊपर, अगर आपको अफेरिमेटिव बच्चों बनाना आ जाता है ना, तो उसका नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने विल के बाद आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक। यू विल स्पीक, यू विल नॉट स्पीक। दे विल स्पीक, दे विल नॉट स्पीक। दे विल प्ले, दे विल नॉट प्ले। आई विल प्ले, यू विल प्ले। अली विल प्ले, दे विल प्ले। असलम विल प्ले, असलम विल नॉट प्ले। यू विल नॉट गो, यू विल नॉट स्पीक, यू विल नॉट कुक, यू विल नॉट रन। तो इस तरह आप क्या बना। अच्छा, इसकी जितनी ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस क्या होती है,
ज़बान से अदा करना, बार बार उस जुमले को रिपीट करना, रिपीट करने के साथ उसको जहन नशीन करना, जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है उसको अपनी ज़बान के ऊपर लेके आना और बोलना, यही तो सब कुछ है। ये अगर आप कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी।